जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर पैरामाउंट साइंस फोरम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतने अधिक होमवर्क देने पर भी इतने अच्छे तरीके से आप सभी लोग सॉल्व करके तुरंत मैसेज कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी प्रकार आप इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप होमवर्क जो दे रहे हैं उसको सॉल्व करते रहिए, मैसेज करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूँ, ताकि अगर मैं जो सिखा दूं और अगर आप सीख लिए तो मैं मानूंगा कि जो मैंने मेहनत किया आप लोगों के लिए वो मेहनत मेरा बेकार नहीं गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक जिससे आपके 12th एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टॉपिक है हम लोग का श्रृंखला नियम द्वारा अवकलन, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको सिखाता हूं श्रृंखला नियम। तो आप सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, स्टार देके श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम द्वारा अवकलन, अवकलन इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, चेन रूल इसको कहते हैं हम लोग, चेन रूल कहते हैं। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम इसमें क्या होता है कि इसे श्रृंखला बनने जाती है, चेन बनते जाता है। लिखिए, यदि कोई फलन, यदि कोई फलन if a function y बराबर f of gx, f of gx के रूप का हो तो उसका अवकलन, अवकलन, अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ जी एक्स अपॉन डी जी एक्स इंटू डी जी एक्स बाई डी एक्स। यानी जब अवकलन निकालेंगे हम लोग तो dy बाई डी एक्स बराबर डी एफ ऑफ जी एक्स। देखिए, एक फंक्शन g है, इसके अंदर एक और फलन gx है, तो इसके नीचे पहले इस gx को ही रखेंगे इंटू डी जी एक्स बाई डी एक्स। लिख लीजिए, तुरंत एग्जाम्पल दे कि इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, तुरंत हो जाएगा। इस नियम के सहारे हम लोग बिहार बोर्ड के भी बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ तक कि आईआईटी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बहुत सारे क्वेश्चन जब आप लोग देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से इस नियम पे सॉल्व हो जाएगा। श्रृंखला नियम, चेन नियम। जैसे मान लीजिए dy बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। इसमें क्या हो रहा है कि एक श्रृंखला बनते जा रही है। क्वेश्चन आएगा तो वहां क्लियर हो जाएगा, अभी केवल समझ लीजिए। जैसे डी वाई बाई डी यू है, डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये वैल्यू इतना लिखे चाहिए, ये दोनों इक्वल है। जैसे देखिए ना, डी यू से डी यू कैंसिल, डी वी से डी वी कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा ना,
तो क्या बचेगा, dy बाई dx। यानी dy बाई dx को हम लोग इस टाइप में भी लिख सकते हैं। और देख रहे हैं यही जो चेन बन रहा है, वही जो चेन बना, इसी को क्या नियम हम लोग का, यही हम लोग का चेन रूल है, श्रृंखला नियम है। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए y बराबर साइन एक्स अब प्लस 5 cos x दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि dy बाई dx बराबर व्हाट, इसका अवकलन निकाल दीजिए। तो तुरंत आप लोग निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं बढ़िया से आप लोग, तो तुरंत बना दीजिएगा। dwrtx करेंगे हम लोग, dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, डायरेक्ट अब कर दे रहे हैं चूंकि आप सीख चुके हैं। पिछले ऑनलाइन लेक्चर में मैंने आपको बेसिक प्रोसेस सिखा दिया कैसे बनाना है। अब आइए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख देंगे और 5 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं फॉर्मूला पढ़ते हैं, डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और 5 cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये फाइनल आंसर आ गया हम लोग का cos x माइनस 5 साइन x, इतना आंसर आ गया। तुरंत आप लोग बना चुके होंगे, परंतु इस टाइप को तो आप बना सकते हैं डायरेक्ट, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, क्योंकि फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अगर ध्यान दीजिए, अब देखिए हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आपसे हम पूछ दें कि आप अब इसका अवकलन निकालिए, तो y बराबर साइन 5x, रुक जाइए एकदम आराम से सीख लीजिए कैसे निकालेंगे। y बराबर साइन 5x दिया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी टाइप का जैसे साइन x रहता, ये 5 नहीं रहता, x रहता, तो तुरंत बताते आप लोग cos x होगा, लेकिन इसमें साइन 5x है, ध्यान दीजिएगा साइन 5x है। अब देखिए तो हम लोग x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dwrtx, ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x। अब देखिए तो साइन 5x, तो अब तुरंत लोग कुछ लोग आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर cos 5x होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। साइन 5x का cos 5x नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यही तो सीखना है। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे बाबू। अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला जितना लिखवाए है ना, देखिए ये जो फॉर्मूला साइन के रूप में है ना, तो एक बार साइन वाला फॉर्मूला याद कीजिए तो आपको तुरंत बोल दीजिएगा सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। सब लोग याद कर चुके होंगे कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ध्यान से यही सीखना है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। फिर साइन के बाद अगर यहाँ x है और नीचे भी x है तो यहाँ x आएगा। फिर बदन से यहाँ अगर साइन के बाद रसमलाई है तो नीचे भी रसमलाई है तो कॉस भी रसमलाई आएगा। यानी फॉर्मूला यूज तभी करेंगे जब x ऊपर हो और यही सेम टू सेम नीचे हो, और वही वैल्यू यहां भी आता है। अब देखिए यहां साइन 5x है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। ऊपर वाले लिखते हैं डी साइन 5x अपॉन, फॉर्मूला कहता है कि साइन के बाद अगर रसमलाई हो तो नीचे रसमलाई आना चाहिए, तो नीचे कितना लिख देना पड़ेगा, d5x लिखना पड़ेगा आपसे, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि साइन के बाद जो भी दिखे वो नीचे भी दिखना चाहिए।
दिख गया। मैथमेटिक्स से क्या अंतर पड़ता है जी, हमने अपने से भाग दिया है तो गुणा कर देते हैं मैथमेटिक्स से। चलिए d5x कर दिए, गुणा भी कर दिए, और इसके नीचे अब कितना लिख देंगे, dx। एक बार फिर ध्यान से कैसे हो गया डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है sin 5x कर दिए ना, क्योंकि इस पे आपको देंगे cos 5x tan 5x, तो तुरंत में सेट कर लीजिएगा। फॉर्मूला में अगर ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसे पूछते d/dp ऑफ साइन p, अगर p है तभी वैल्यू निकलेगा, ना तो नहीं निकलेगा, तब जाके आएगा cos p। अब देखिए तो इसके नीचे, अब इधर थोड़ा सा हम ऊपर लिख रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां से हम लोग dy/dx इधर तो आ गया है, dy/dx बराबर, अब देखिए, अब बताइए इसका sin 5x/d5x है ना, तो इसका अवकलन कितना होगा, साइन रसमलाई, नीचे भी रसमलाई, तो क्या होगा cos रसमलाई यानी 5x इंटू, अब देखिए 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है ना जी, बाहर निकाल लेते हैं। और d/dx ऑफ x का अवकलन कितना होता है जी, 1 लिखवा चुके हैं आपको, या ऐसे भी फॉर्मूला पे देखिएगा तो 1 आएगा, तो 5 इंटू 1, इसका मतलब 5 एकम 5, कितना आ गया 5 cos 5x, ये आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यही हम लोग का श्रृंखला नियम के आधार पे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। अब दे रहे आपको क्वेश्चन, एक बार देखिए, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना तो वीडियो को एक बार फिर पीछे करके आप लोग जरूर देखिएगा, यही बेस है, कंसेप्ट है। अब आपके लिए दे रहे हैं y बराबर cos 5x, y बराबर tan 10x, y बराबर sec 20x। डियर स्टूडेंट्स, आपको सिखाने के लिए होमवर्क दे रहे हैं ताकि एकदम अच्छी तरह से सीख जाइए। कोई कहीं से भी पूछे, कोई भी मिले, अगर अवकलन की बात हो तो तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जैसे सिखा रहे हैं, कंसेप्ट तोड़ तोड़ के दे रहे हैं ताकि एकदम डायरेक्ट माइंड में क्लियर रूप से समझ पाए। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और होमवर्क बना के मैसेज कीजिएगा। अब देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, हम y बराबर साइन ऑफ cos x, ध्यान समझिए, तो साइन ऑफ cos x दिया, इसमें आपसे पूछा जाए इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, dy/dx इक्वल टू 8। एकदम आराम से सीखेंगे हम लोग, लिखेंगे dw/dx, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन cos x। ध्यान दीजिए एकदम नियम से, साइन cos x। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, d/dx के बाद साइन दिखाई दे रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप जानते हैं कि d/dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। फिर वही बात आ गई कि साइन के बाद जो वैल्यू हो, अगर यहाँ पे जो x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तभी यहाँ x आएगा। तो साइन के बाद इधर हम लोग के रसमलाई की जगह पर क्या है, cos x। तो साइन रसमलाई, देखिए तो ऐसे इसको लिखना पड़ेगा हम लोग को, d साइन cos x है। अब जल्द से जल्द आप लोग बताइए तो नीचे क्या लिख दे, d साइन x, नहीं d cos x, वेरी गुड, d cos x लिखेंगे। अब आप समझ गए हैं क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला ही कहता है कि साइन के बाद p हो तो p होगा, तो यहाँ cos x है तो cos x होगा ही होगा। मैथमेटिक्स से अपने से भाग दिया है ना जी, चलिए गुणा कर देते हैं, d cos x अपॉन, अब देखिए cos आ गया, ध्यान दीजिए cos आ गया ना, तो cos वाला फॉर्मूला क्या कहता है, cos का फॉर्मूला क्या कहता है कि d cos x/dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, यानी cos में अगर x है तो नीचे dx चाहिए। लीजिए
dx कर दिए, ऐसे भी dx हम लोग करते ही करते। अगर देखना है कि क्या कोई असर तो नहीं पड़ा, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा ना यही ना ऊपर में है। यानी हम लोग गुणा भाग कर दिए लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं। अब देखिए इसका अवकलन निकाल दीजिए। साइन के बाद रसमलाई है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस रसमलाई, कॉस कॉस एक्स हो गया, और फिर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो फाइनली आंसर आ गया हम लोग का माइनस कॉस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। यही आ गया आंसर, सॉल्व हो गया। अब इस टाइप पे भी क्वेश्चन देंगे, तुरंत आप लोग को सिखा दे रहे एकदम बढ़िया से, ताकि एकदम निश्चिंत हो जाइए। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। y बराबर सेक tan x, फिर y बराबर cos x के पावर 10। अब देखते हैं कैसे आप लोग बनाते हैं। ये x के पावर 10 है, अब समझ गए होंगे, कुछ भी दिया हो डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो जल्द से जल्द इसको लिख के और मैसेज करते रहिएगा। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लीजिए अभी तक तो हम लोग देखे थे कि साइन कॉस हो, अगर मान लीजिए देखिए श्रृंखला बन रहा है, एक चैन साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक श्रृंखला बन सकता है। लेकिन अब समझिए इसको, मान लीजिए साइन हो, इसके बाद कॉस हो, फिर टैन हो, और इससे आपसे पूछा जाए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो एकदम ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन को लास्ट समझ लीजिए, और फिर हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लिखेंगे हम लोग डी डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी साइन कॉस टेन एक्स अपॉन डी एक्स हो गया। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले जो देखेंगे, हमको दिखा जब ही स्टार्ट किया तो साइन दिखेगा। अब साइन दिखेगा तो फिर आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। यानी साइन के बाद जो वैल्यू यहां हो वो सेम टू सेम नीचे रहना चाहिए। आइए, डी साइन कॉस टेन एक्स, साइन के बाद यहां जो भी है, रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जो समझना है समझिए, साइन के बाद जो भी वैल्यू यहां पर है वो नीचे होना चाहिए। कर देते हैं डी, तो नीचे क्या आएगा, कॉस आएगा और टेन एक्स आएगा। हो गया। मैथमेटिक्स से अपने से जब भाग दिए हैं, चलिए इनटू भी करना पड़ेगा, डी कॉस टेन एक्स। अब देखिए यहां जब देखिए तो हमको कॉस दिखाई दे रही है, ओ कॉस थीटा। आइए इसका फॉर्मूला कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यानी कॉस के बाद अगर एक्स हो तो नीचे एक्स होनी चाहिए, कॉस के बाद यहाँ जो भी वैल्यू हो नीचे होना चाहिए। तो कॉस के बाद अगर टेन एक्स दिखाई दे रहा है तो क्या टेन एक्स नहीं होगा, कन्फर्म है होगा। फॉर्मूला के आधार पे कॉस एक्स हो तो एक्स हो, पी हो तो पी हो, तो टेन एक्स है तो टेन एक्स होगा। मैथमेटिक्स से अपने से भाग दिए ना डियर स्टूडेंट्स, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, डी टेन एक्स और डी टेन एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ये सेट है, यहाँ टेन के अंदर यहाँ एक्स है, देखिए यहाँ नीचे भी एक्स है। अब देखिए आइए केवल इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए साइन रसमलाई का अवकलन क्या होगा, कॉस रसमलाई, रसमलाई में है कौन, कॉस टेन एक्स। हो गया इसका काम। अब देखिए
कॉस रसमलाई का अवकलन रसमलाई के सापेक्ष क्या होगा, माइनस साइन रसमलाई माइनस साइन टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। अब डियर से ये माइनस चिन्ह है ना, इसको हम लोग अलग बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस कॉस कॉस टेन एक्स इंटू साइन टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। यही आ गया हम लोग का आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मैंने आपको तोड़ तोड़ के समझा दिया है, अब आप लोग इस श्रृंखला नियम को समझ चुके होंगे। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो डियर स्टूडेंट्स, आप पीछे वाले ऑनलाइन लेक्चर जहां से अवकलनीयता की शुरुआत हुई वहां से देखिए, गारंटी दे रहे हैं कि थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.2 की शुरुआत करते हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर करा कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। पहला है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो ध्यान से समझिएगा। अब चूंकि आप लोग समझ गए, आपके भी मन में आ चुका होगा कैसे सॉल्व करेंगे, फिर भी पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए समझिए। देखिए हम लोग लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा देखिए, इसमें ना कुछ नहीं दिया गया है, देख रहे हैं ना, केवल ये क्वेश्चन दिया गया था और कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए या अवकलन कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम लोग लिख लेंगे माना y बराबर, लिखेंगे माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या मान लिया हम लोग, y बराबर मान लेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ y बराबर डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। साइन में आया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब तुरंत आप समझ चुके होंगे कि यह साइन के बाद कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए फॉर्मूला कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप माइंड कंसंट्रेट रख लीजिए एकदम फिर से, कि साइन के बाद अगर एक्स है तो नीचे एक्स होगा, तो कॉस में भी वही एक्स होगा। तो देखिए साइन के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिखाई दे रहा है, तो साइन के बाद अगर रसमलाई है, देखिए डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो क्लियर है कि यही एक्स स्क्वायर प्लस 5 नीचे होगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि यहाँ जो वैल्यू है सेम टू सेम नीचे रहना चाहिए। अपने से भाग दिए हैं, गुणा करते हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स। अब देखिए साइन इसका अवकलन कितना हो जाएगा, इधर मिटा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो इसका अवकलन हम लोग निकालेंगे। तो देखिए साइन रसमलाई का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस रसमलाई यानी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। थोड़ा सा इधर देखिए, या तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, अलग अलग लिखते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 लिख सकते हैं ना। u प्लस v वाला फॉर्मूला पे डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स जोगफल के रूप में हो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन बता दीजिए 2x n x n माइनस 1, तो 2x अब पावर 2 माइनस 1 कीजिएगा तो 1 ही ना बचेगा। अब प्लस 5 का अवकलन क्या हो गया 0, तो 2x में अगर 0 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2x। तो फाइनल आंसर कितना आ गया
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x आ गया। अब 2x को हम लोग आगे लिखे या पीछे लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब क्लियर है, मुझे विश्वास है कि आप लोग भी तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। तो लीजिए, इस पर भी 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन है 10 एक्स स्क्वायर प्लस 8। अगला कॉट एक्स क्यू प्लस 27। दोनों ये आपका होमवर्क रहेगा। एकदम प्रत्येक क्वेश्चन पे सॉल्व करा दे रहे हैं ताकि एकदम आसानी से आप लोग सीख जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। इसका क्या निकालना है? अवकलन एक्स के सापेक्ष। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तुरंत आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मैंने क्वेश्चन बताया है साइन कॉस एक्स करके। तो तुरंत आप कॉस साइन एक्स से, एकदम आसान क्वेश्चन है, रखिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये आपको बना के मैसेज करना है। अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस बी। ये बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, इसको बता दे रहे हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप भी तुरंत एक बार ट्राई कीजिएगा, साथ साथ ट्राई कीजिए ना, आपसे ही बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। वाई बराबर मान लेंगे हम लोग, फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dwRTx। तो d बाई डी एक्स ऑफ y बराबर d साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा, अब साइन के बाद क्लियर है कि x प्लस बी दिखाई दे रहा है तो रखना पड़ेगा। अब ये बात आपके माइंड में सेट हो गई है कि ax प्लस बी दिखाई दे दिया, तो नीचे भी ax प्लस बी करना पड़ेगा। अपने से किए हैं तो गुणा भी करना पड़ेगा अपॉन dx। अब इसका अवकलन ये निकल गया हम लोग का, साइन ax प्लस बी का अवकलन क्या आ जाएगा? देखिए, अब ये वैल्यू आ गया हम लोग का, इसका अवकलन कितना हो जाएगा? cos ax प्लस बी इंटू, अब थोड़ा सीधा देखिए, अब इसमें a क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। a d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ बी। लिखवाया था ना, d बाई डी एक्स ऑफ सी यू के रूप में हो, तो यहाँ a x में गुणा में है, a कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल दिए, और b कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स ऑफ b। अब देखिए, cos ax प्लस b इंटू a। अब बताइए, x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1, और b कांस्टेंट है जी, इसका अवकलन क्या होगा? 0। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। देखिए, यहाँ b है, अगर यहाँ b रहता तो 1 हो जाता है, अगर यहाँ x से यहाँ x रहता तो 1 हो जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग है, यानी x के तुलना में x के सापेक्ष ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो अब देखिए, तो cos ax प्लस बी, a इंटू 1 a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a। cos ax प्लस बी इंटू ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू कॉस ax प्लस बी। दोनों सही है, दोनों हम लोग का आंसर है। आ गया क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर दिए। तो 2 आपको होमवर्क दिए हैं, जल्द से जल्द मैसेज कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक tan रूट एक्स। इसको क्या करना है हम लोग? x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम लोग, माना y इज इक्वल टू सेक tan अंडर रूट एक्स।
मान ली हमने। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dwrdx। अच्छा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक tan अंडर रूट एक्स। ध्यान से अब हम लोग बारी बारी सबसे देखेंगे। सबसे को दिखा, हम लोग को दिखा डी सेक, ध्यान दीजिएगा, और सेक का फॉर्मूला आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, याद कर चुके हैं कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक के अंदर यहाँ जो भी वैल्यू है नीचे आएगा ही आएगा। तो सेक के बाद इधर इतना दिखाई दे रहा है तो ये वैल्यू क्या होगा, नीचे आएगा। डी सेक के बाद दिखाई दे रहा है आपको टेन अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू क्या है, क्लियर है कि ये वैल्यू नीचे आएगा। तो डी टेन अंडर रूट एक्स हो गया, आगे नीचे। अब अपने से दिए हैं भागना, तो गुणा करना पड़ेगा डी टेन अंडर रूट एक्स अपॉन। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, टेन रूट एक्स है ना, इसको समझिए। ये कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन में अगर x होगा तो सेक स्क्वायर एक्स, टेन के साथ x हो तो नीचे x है, टेन के साथ p तो नीचे p, टेन के साथ रूट x तो नीचे क्या x कि रूट x होगा। अपने से भाग दिए हैं तो गुणा करना पड़ेगा डी रूट एक्स बाई डी एक्स। ये तो सेट है, इसका फॉर्मूला भी आपको बता चुके हैं कि रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। अब इसको केवल वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए इधर से लिख रहे हैं सेक एक्स का अवकलन होता है, सेक जैसे सेक रसमलाई है ना, तो इसका अवकलन कितना होगा, सेक रसमलाई यानी सेक tan रूट एक्स, सेक एक्स हो गया, इंटू टेन एक्स। देखिए सेक एक्स tan एक्स, तो tan के अंदर भी वैल्यू जाएगा ये सब ना, tan के अंदर ये वैल्यू पूरा tan अंडर रूट एक्स। क्या दिक्कत, देखिए सेक रसमलाई tan रसमलाई, सेक रसमलाई का अवकलन निकलेगा ना, इंटू अब देखिए तो डी tan रूट एक्स है ना, तो tan एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो रूट एक्स है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। यही हो गया हम लोग का आंसर, नीचे लिख दीजिएगा आंसर आ गया। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन केवल दे रहे हैं, ये आप बना के मैसेज कीजिएगा, y बराबर कॉस और tan रूट एक्स dy बाई डी एक्स इजकल टू वाट। तो आप इस क्वेश्चन को बना के होमवर्क करके और मैसेज जरूर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज बस इतना ही, जितना क्वेश्चन आज बताया गया है इसको आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। श्रृंखला नियम सबसे इंपॉर्टेंट है इस डिफरेंशिएशन चैप्टर में। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।